Hello guys, I am Bhupinder Singh, English teacher from SDS Public Senior Secondary School and Horizon Career Institute. Today I am going to teach you the next part of the lesson, birth. This is an extract from your supplementary reader book, Snapshot. In the last video I told you how a doctor named Andrew feverishly makes efforts and he saves Susan Morgan, who gave a newborn baby birth. He was boneless and lifeless. What happened next? To know about that, let's start the next part of the chapter. Still kneeling, Andrew stared at the child with a haggard frown. Haggard frown मतलब त्योरियाँ चढ़ाकर, भुवों को ऊपर चढ़ाकर, परेशानी से, गुस्से से। अभी भी झुके हुए एंड्रू ने थकी हुई त्योरी चढ़ाकर बालक को घूरा, यानी टकटकी लगाकर देखा। द वाइटनेस मीन्ड ओनली वन थिंग, सफ़ेदी का केवल एक ही अर्थ था। बच्चे का चेहरा, बॉडी जो थी, पूरी शरीर सफ़ेद पड़ा हुआ था और उसका एक ही मतलब था, एस्फिक्सिया, पैलिडा, एंड हिज माइंड अननेचुरली टेंस, रेज्ड बैक टू अ केस ही वंस हैड सीन इन द स्मारिटन। उसके सफ़ेदी का केवल एक ही मतलब था, ऑक्सीजन की कमी, एस्फिक्सिया, लैक ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की कमी के कारण उसका दम घुट गया शायद। और स्वाभाविक रूप से तनावग्रस्त उसका दिमाग, उसका मस्तिष्क तेजी से समारिटन में एक बार देखे गए एक केस की तरफ गया। टू द ट्रीटमेंट दैट हैड बीन यूज्ड इंस्टेंटली टेंस रेस्ट टू द ट्रीटमेंट that had been used instantly, he was on his feet. वह तत्काल अपने पैरों पर खड़ा हो गया और उस केस में जो उसने इलाज इस्तेमाल किया गया था, उस इलाज पर उसका ध्यान गया। और देखो फिर आगे क्या कहता है वो, गेट मी हॉट वाटर एंड कोल्ड वाटर ही थ्रू आउट टू द नर्स एंड बेसिन्स टू, क्विक क्विक। कहता है मुझे गर्म पानी और ठंडा पानी ला दो, उसने नर्स को आदेश दिया, और बर्तन भी, जल्दी करो जल्दी करो, तुरंत लाओ। बट डॉक्टर, शी फाल्टर्ड हर आइज ऑन द पैलिड बॉडी ऑफ द चाइल्ड, किंतु डॉक्टर वह हकलाने लगी, फाल्टर्ड मीन्स स्टैमर्ड, हकलाने लगी, हर आइज ऑन द पैलिड बॉडी ऑफ द चाइल्ड, और उसकी जो दृष्टि थी, उसके जो नज़र थी, वो उस पैलिड बॉडी पर थी, यानी पीले शरीर पर, जिसमें कोई रंग नहीं था, वर्ण रहित, जिसको हम बोलते हैं बिना रंगहीन शरीर पर थी। क्विक ही शाउटेड, जल्दी करो, वह चिल्लाया। स्नैचिंग अ ब्लैंकेट ही लेड द चाइल्ड अपॉन इट एंड बिगन द स्पेशल मेथड ऑफ रेस्पिरेशन। एक कंबल खींचकर उसने बच्चे को उसके ऊपर लिटा दिया और सांस देने की विशिष्ट विधि आरंभ कर दी। द पेशेंट्स अराइव्ड, द ईवर, द बिग आयरन केटल, बड़े बड़े बर्तन लाए गए, बड़े बर्तन आ गए। ईवर पानी का एक बड़ा जग और एक लोहे की बड़ी केतली लाई गई। फ्रेंटिकली, फ्रेंटिकली मीन्स क्विकली, तेजी से, फास्टली। ही स्प्लैश्ड कोल्ड वाटर इनटू वन बेसिन, उसने ठंडा पानी एक बर्तन में उड़ेल दिया। इनटू द अदर ही मिक्स्ड वाटर एज हॉट एज हिज हैंड कुड बियर, और दूसरे बर्तन में उसने उतना गर्म पानी मिला दिया जितना उसका हाथ सहन कर सकते थे। देन लाइक सम क्रेजी जगलर, जगलर बोलते हैं बाजीगर को, देखा होगा मजमा लगाते हैं उस लोग और कुछ हाथ की सफाई दिखाते हैं, उसे बोलते हैं जगलर, एक बाजीगर की भांति। वो कहते हैं कि उसने एक बाजीगर की, एक पागल बाजीगर की भांति, ही हरीड द चाइल्ड बिटवीन द टू, उसने जल्दी से बच्चे को दोनों बर्तनों में के बीच डालना शुरू कर दिया। नाउ प्लंजिंग इट इनटू द आइसी, पहले उसने उसे बर्फीले ठंडे पानी में, एंड नाउ इनटू द स्टीमिंग बाथ, और फिर गर्म बर्तन में यानी गर्म पानी में डालना शुरू कर दिया। यानी पहले वो बच्चे को एक बारी
ठंडे पानी में डालता और फिर उसने उसको गर्म पानी में डाला। 15 minutes passed. Sweat was now running into Andrew's eyes. 15 मिनट बीत गए, अब पसीना एंड्रयू की आंखों में बह रहा था। ब्लाइंडिंग हिम, उसे दिखाई देना बंद हो गया, उसकी आंखें जैसे अंधी हो गई, आंखों में पसीना आ गया। वन ऑफ हिज स्लीव्स हंग डाउन, उसकी एक कमीज की एक बाजू नीचे लटक रही थी, ड्रिपिंग, टपकती हुई। हिज ब्रीथ केम पैटिंग, और वो हाँफ रहा था, उसकी सांस जो है हाँफ हाँफ कर रही थी। बट नो ब्रीथ केम फ्रॉम द लैक्स बॉडी ऑफ द चाइल्ड, परंतु बच्चे के ढीले शरीर से कोई भी सांस नहीं निकली। अ डेस्परेट सेंस ऑफ डिफीट प्रेस्ड ऑन हिम, अ रैगिंग होपलेसनेस। क्या कहता है, पराजय की एक निराशाजनक भावना और घोर निराशा ने उसे दबोच लिया। ही फेल्ट द midwife watching him in stark concentration while they are pressed back against the wall where she had all the time remained. उसे महसूस हुआ कि दाई उसे अजीब सी निगाह से देख रही थी, अजीब सी और व्याकुलता भरी दृष्टि से देख रही थी, जबकि बूढ़ी महिला उसी दीवार के साथ सटी रही जहाँ वह सारा समय बैठी हुई थी, सारा समय सटी रही थी। हर हैंड प्रेस्ड टू हर थ्रोट अटरिंग नो साउंड, अपना हाथ उसने अपने गले के ऊपर रख लिया बिना कोई आवाज़ के। हर आइज बर्निंग अपॉन हिम, उसकी आँखों मतलब उसकी आंखें जो थी जैसे जल रही थी, गुस्से में वो डॉक्टर को देख रही थी। वॉज द ओल्ड मैन, वह बूढ़ी औरत। ही रिमेंबर्ड हर लॉन्जिंग फॉर अ ग्रैंड चाइल्ड एज ग्रेट एज हैड बीन हर डॉटर्स लॉन्जिंग फॉर दिस चाइल्ड। उसे याद आया कि वह उसे अपने नाती के लिए, अपने उस ग्रैंड चाइल्ड के लिए कितनी ही लालायित थी, जितनी उसकी बेटी उस शिशु के लिए इच्छा रखती थी, इच्छुक थी। ऑल डैश्ड अवे नाउ फ्यूटाइल बियॉन्ड रेमेडी, अब सारी वो क्या हो गई, डैश्ड अवे हो गई, टूट गई। सब जो इच्छाएं थी, मनोकामनाएं थी, वो सब ढह गई और फ्यूटाइल व्यर्थ हो गई, एंड बियॉन्ड रेमेडी और लाइलाज हो गई, इलाज से बहुत दूर। द फ्लोर वॉज नाउ आ ड्रैगल्ड मैस, वो कह रहे कि जो फर्श था वो फर्श अब ड्रैगल्ड मैस बन गया, यानी अस्त व्यस्त हो गया, चीज़ें वहाँ इधर उधर गिरी पड़ी थी। स्टम्बलिंग ओवर आ सोपिंग टॉवल एंड्रयू ऑलमोस्ट ड्रॉप द चाइल्ड विच वॉज नाउ वेट एंड स्लिपरी इन हिज हैंड लाइक अ स्ट्रेंज वाइट फिश। भीगे हुए तौलिए के ऊपर लड़खड़ाते हुए एंड्रू ने शिशु को लगभग गिरा ही दिया, जो उसके हाथों में गीला तथा फिसलन युक्त हो गया था, एक विचित्र सफ़ेद मछली की भांति। फॉर मर्सी सेक डॉक्टर विम्पर्ड द मिडवाइफ, इट्स स्टिल बॉर्न। ये तो परमात्मा के वास्ते डॉक्टर, दाई ने सुबकते हुए कहा, ये मरा हुआ पैदा हुआ है। एंड्रू डिड नॉट हीड हर, हीड मतलब टू टेक केयर। एंड्रू ने उसकी बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया। डिस्पेयरिंग हैविंग लेबर्ड इन वेन फॉर हाफ एन आवर, पराजित, निराशा और आधे घंटे तक व्यर्थ परिश्रम करते हुए, ही स्टिल परसिस्टेड इन वन लास्ट एफर्ट, rubbing the child with a rough towel, crushing and releasing the little chest with both his hands, trying to get breath into that limp body. वह अभी भी अपने अंतिम प्रयास में जुटा हुआ था। पराजित और निराश आधे घंटे तक व्यर्थ परिश्रम करने के बाद बच्चे को खुरदरे तौलिए से रगड़ते हुए, अपने दोनों हाथों से उसकी छोटी सी छाती को दबाते और छोड़ते हुए उसके निर्जीव शरीर में सांस डालने का प्रयास करते हुए। एंड देन एज बाय अ मिरेकल द पिग्मी चेस्ट विच हिज हैंड्स एनक्लोज्ड, और तब मानो जैसे कोई चमत्कार हुआ और उसकी छोटी सी छाती जो उसके हाथों के बीच में घिरी हुई थी, गेव अ शॉर्ट कन्वल्सिव ही अनदर एंड अनदर, उसकी कैसे छाती में से छोटी सी अचानक हरकत हुई, उसने हिचकी ली, फिर एक, और फिर उसके बाद एक और। एंड्रयू टर्न्ड गिडी, एंड्रयू का सिर चक्कर खा गया, एंड्रयू चकराने लगा, यानी वो बेचारा थक चुका था और उससे चक्कर से आने लगे। द सेंस ऑफ लाइफ स्प्रिंगिंग बीनीथ हिज फिंगर, आफ्टर ऑल दैट अनवेलिंग स्ट्राइविंग वॉज सो एक्विसिट
इट ऑलमोस्ट मेड हिम फेंट, एक्विसिट मतलब एक्साइटेड। एंड्रयू का सिर चकराने लगा। इतने निरर्थक प्रयत्नों के बाद उसकी उंगलियों के नीचे हो रहे जीवन के संचार का एहसास इतना विस्मयकारी था कि वह लगभग मूर्छित हो गया, बेहोश हो गया। ही रिडबल्ड हिज एफर्ट्स फेवरिशली, और उसने फेवरिशली तेजी से, प्रचंड रूप से अपने प्रयत्नों को, अपने एफर्ट्स को दुगना कर दिया। द चाइल्ड वॉज गैस्पिंग नाउ, बच्चा अब हाँफ रहा था। डीपर एंड डीपर, गहरा और गहरा, यानी वो गहरी गहरी सांसें लेने लगा। अ बबल ऑफ म्यूकस केम फ्रॉम वन टाइनी नोस्ट्रिल, अ जॉयफुल इरिडिसेंट बबल। मैं कहता उसके एक छोटे से नथु में से एक हल्का सा बलगम का बुलबुला बाहर निकला, एक खुशी वाला इरिडिसेंट मतलब मल्टी कलर, बहुरंगी बुलबुला। द लिम्स वर नो लॉन्गर बोनलेस, द हेड नो लॉन्गर ले बैक स्पाइनलेसली। फिर अब उसके अंग हड्डियों से रहित नहीं थे, रीढ़ की हड्डी के अभाव में अब सिर पीछे नहीं लटक रहा था। द ब्लैंच्ड स्किन मीन्स कलरलेस, जो रंगहीन उसकी त्वचा थी, वो स्लोली टर्निंग पिंक, वो धीरे धीरे गुलाबी रंग की होनी शुरू हो गई। देन एक्सक्वेचेटली केम द चाइल्ड्स क्राई, और तब उत्तेजना के साथ, कोमलता के साथ बालक की चीख निकली, यानी बच्चा रो पड़ा। डियर फादर्स इन हेवन, द नर्स सोब्ड हिस्टेरिकली, इट्स कम अलाइव। हे स्वर्ग के स्वामी, हे परमात्मा, उस दाई ने उन्माद से उसके लिए, यानी बहुत एक पागलपन में उसने ये बहुत बात बोली, ये हो गया, ये जीवित हो गया। एंड्रयू हैंडेड हर द चाइल्ड, ही फेल्ट वीक एंड डेज्ड अबाउट हिम, द रूम ले इन अ शडरिंग लिटर। एंड्रयू ने उसे शिशु सौंप दिया, वह निर्बल और भौचक्का महसूस कर रहा था। उसके चारों ओर कंपन सा उत्पन्न करने वाला कबाड़ बिखरा पड़ा था। ब्लैंकेट्स, टॉवल्स, बेसिन्स, सॉइल्ड इंस्ट्रूमेंट्स, द हाइपरडर्मिक सिरिंज impaled by its point in the linoleum फ्लोर होता है एक टाइप का। द यूर नॉक ओवर द कैटल ऑन इट्स साइड इन अ पडल ऑफ वाटर। तेरा कंबल, तौलिए, बर्तन, गंदे यंत्र, सुई जिसकी नोक लिनोलियम के फर्श में धसी हुई थी, उल्टे पड़े जग और बर्तन के गंदे पानी में लुढ़की हुई केतली, सब मडल्ड थी, यानी अस्त व्यस्त ऐसे ही गिरी पड़ी थी। अपॉन द हडल्ड बेड द मदर स्टिल ड्रीम्ड हर वे क्वाइटली थ्रू द एनेस्थेटिक। कहता ढेर लगे हुए अस्त व्यस्त पलंग के ऊपर महिला अभी भी उस दवा के प्रभाव से धीरे धीरे मुक्त हो रही थी, यानी निश्चेतक जो उसको नशे की दवाई दी गई थी उससे अब धीरे धीरे वो होश में आने लगी थी। द ओल्ड वुमन स्टिल स्टूड अगेंस्ट द वॉल, और बूढ़ी महिला अभी भी दीवार के सहारे खड़ी थी। बट हर हैंड्स वर टुगेदर, लेकिन अब उसके हाथ जुड़े हुए थे। हर लिप्स मूव्ड विदाउट साउंड, शी वॉज प्रेइंग, और बिना आवाज़ किए उसके होंठ हिल रहे थे, वह प्रार्थना कर रही थी, मतलब भगवान से प्रार्थना कर रही थी। मैकेनिकली एंड्रयू wrung out his sleeve, pulled on his jacket. I will fetch my bag later, nurse. एंड्रयू ने मशीन की भांति अपने बाजू को निचोड़ा और अपनी जैकेट पहन ली। नर्स, मैं अपना बैग बाद में ले जाऊंगा। ही वेंट डाउनस्टेयर्स, वह सीढ़ियों से नीचे गया। थ्रू द किचन इनटू द स्कलरी, हिज लिप्स वर ड्राई। कहता है वह रसोई में से बर्तन धोने के कमरे में चला गया, उसके होठ सूखे हुए थे। एट द स्कलरी ही टुक अ लॉन्ग ड्रिंक ऑफ वाटर, ही रीच्ड फॉर हिज हैट एंड कोट। और फिर स्कलरी में जब बर्तन धोने की जगह थी जहाँ पानी पीने का पानी रखा हुआ था, फिर बर्तन धोने वाले कमरे में उसने बहुत पानी पिया, छिक्कर पानी पिया, अपनी टोप और कोट लिया। आउटसाइड ही फाउंड जो स्टैंडिंग ऑन द पेमेंट विद अ टेंस एक्सपेक्टेंट फेस। बाहर उसे तनावपूर्ण और आशापूर्ण चेहरा लिए जो पटरी पर खड़ा मिला, यानी जो बाहर उसका इंतजार कर रहा था। ऑल राइट जो, ही सेड थिकली, बहुत
ऑल राइट। सब ठीक है, जो उसने खुशी से कहा। दोनों बिल्कुल ठीक हैं। इट वॉज क्वाइट लाइट, नियरली 5 o'clock। काफ़ी रोशनी हो चुकी थी, लगभग 5 बज गए थे। अ फ्यू माइनर्स वर ऑलरेडी इन द स्ट्रीट्स, द फर्स्ट ऑफ द नाइट शिफ्टिंग मूविंग आउट। गलियों में पहले से ही कुछ डीलर थे, खनिक थे, माइनर्स थे। रात की पहली शिफ्ट वाले मजदूर बाहर निकल रहे थे। As Andrew walked with them, spent and slow, his footfalls echoing with the others under the morning sky, he kept thinking blindly. जब थका मांदा और स्थिर एंड्रयू उनके साथ चल रहा था, तो उसके कदम प्रातःकालीन आकाश के नीचे दूसरे के कदमों के साथ गूंज पैदा कर रहे थे। He kept thinking blindly, obvious to all other work he had done in blindly. ब्लाइंडली में उसने जो कुछ किया था, वह सब कुछ भुलाकर वह अंधाधुंध सोचता रहा। आई हैव डन समथिंग, ओ गॉड, आई हैव डन समथिंग रियल एट लास्ट। मैंने कुछ कर दिखाया है भगवान, अंततः मैंने कुछ कर दिखाया, वास्तविकता में कुछ कर दिखाया। सो गाइज, इट वॉज योर चैप्टर बर्थ। आई होप you will get understand well. So next chapter we shall discuss in next video. Till then, be happy. God bless you. Thank you. Have a